हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर रिवीजन प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोगों ने काफी अच्छा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट स्टार्ट किया है। एनिमल टिश्यू इज कंप्लीट, लास्ट 2 वीडियो में मैंने डाला हुआ है। इफ यू हैव मिस्ड, प्लीज गो एंड वॉच दैट। अब हम उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले, दैट इज कॉकरोच। मैंने आपको इनिशियली ही बताया इस चैप्टर में 3 पार्ट है, एनिमल टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉग। उसमें से एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है नए एडिशन में, तो मैं आपको यहाँ पे विथ एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ। चलो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कॉकरोच, बट ऑब्वियसली द बिलोंग्स टू द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा। देखो यहाँ पे आपकी गलती होती है बहुत बार, आपको पूछा क्या है, देखो इसका क्लास है वो इंसेक्टा है, इट बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा। ओके यस, इट बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा। देखो मैंने आजू बाजू जो लिखी है ना, वो शॉर्ट नोट्स लिखी है जो आपको क्विक रिवीजन में काम में आएगी। दे आर ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस। Yeah, like you can see the black are there, brown are there, bright yellow, red or green. Size is like quarter of inches to 3 inches होता है, that is 0.6 centimeter to 7.6 centimeter. This is its scientific name, Periplanaeta americana. पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पेरीप्लानेटा राउंड द वर्ल्ड, दुनिया में सब जगह पे कॉकरोचेस दिखते हैं, एंड लाइक इट इज थॉट टू बी दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमेरिका। सो देयर नेम इज पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। पहले उसका नाम ब्लाटा अमेरिकाना भी बोलते थे हम लोग, अब हम लोगों ने उसको पेरीप्लानेटा अमेरिकाना कर दिया। ये देखो, दे हैव बिकम द रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट और वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिसीजेस। मतलब लेकिन इनका कोई काम नहीं है एक्चुअली हमारी लाइफ में, बट इनका एक ही काम है, डिसीजेस फैलाओ। मतलब ये सीरियस वेक्टर्स ऑफ पेस्ट है, मतलब डिसीजेस है, ये ऐसे पेस्ट है। मतलब होता कैसे, ये ड्रेनेज लाइन में रहते हैं, रात को लाइट बंद करने के बाद वो आते निकल कर आते हैं ड्रेनेज लाइन से, और कहीं यहाँ से वहां से घूमते हैं, उनको पैरों को या कहीं पे भी तो बॉडी को बैक्टीरिया लगे होते, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स पे लग जाते हैं, शायद इससे डिसीजेस स्प्रेड होते हैं। दोज आर नॉक्चर्नल, दैट इज नाइट ड्वेलिंग। मतलब ये दिन भर में कहीं दिखाई नहीं देंगे, रात को आप लाइट बंद कर दोगे पूरा अंधेरा हो जाएगा, सडनली बाहर आने लगेंगे। एंड दे आर ओमनीवोर, दे ईट एनीथिंग, हर्बीवोर भी और कार्निवोर भी। मैं बताता हूँ आपको कॉकरोचेस का फेवरेट फूड क्या है। आप बोलोगे सर आपने ये भी बता कर लिया, मतलब व्हाट डू दे प्रेफर, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है वो उनका। मतलब पटेटोज है कहीं पे, तो मतलब ये तो छोड़ो, ये पटेटो वगैरह तो बहुत मतलब इडिबल तो चीज है। अगर कुछ ना मिले तो वो कागज भी खा लेते, वो भी सेल्यूलोज भी है ना, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, वो भी खा सकते हैं ये लोग। देखो अब हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे। देखो एनसीईआरटी में है, मैंने कुछ इसके ना शॉर्ट नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ शेयर किए। अदरवाइज ना ये एनसीईआरटी में ना बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ में दिए, तो आपको याद करने में ना दिक्कत आती है। जहां पे जरूरत है ना, वह सब जगह पे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ाने वाला हूँ मैं। हाँ ज्यादा, आप मुझे मालूम है आपके पास अब 200-250 दिन से भी बहुत कम टाइम बचा है, तो यू नीड क्विक रिविजन। तो हम एक एक वीडियो में क्विक रिविजन करते जाएंगे। The adult of the common species of cockroach, that is Periplaneta americana, is about 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग। देखो वहां पे आपको क्या दिया है, इट इज एवरेज साइज इज 34 to 53, इतनी दी है। हाँ, उनकी पूरी लाइक कंप्लीटली एडल्ट कॉकरोच के साथ। मैं आप एडल्ट एडल्ट ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आपको एंड ऑफ द लेक्चर तक पता चल जाएगा। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड, बिलोंग्स टू लाइक फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का मतलब हमने क्या देखा था, बताओ, चलो कमेंट करके बताओ, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ऑर्थ्रोपोडा। हाँ, आपसे आंसर आना चाहिए। तो उनकी बॉडी डिविजिबल है इनटू द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। द बॉडी इज मेड अप ऑफ, और एक्सोस्केलेटन ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, दैट इज काइटिन। ये भी एक क्राइटेरिया है और कैरेक्टरिस्टिक है सारे ऑर्थ्रोपोड्स की, उनकी बॉडी बनी होती है काइटिन से, एंड इट इज सेगमेंटेड। देखो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करके रखे, देखो ये देखो, ये एक सेगमेंट है, ऐसे एक सेगमेंट है, ऐसे एक सेगमेंट है, ऐसे सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। द बॉडी इज सेगमेंटेड एंड एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ हार्ड काइटिनस प्लेट्स। इनको हम बुलाते हैं स्क्लेराइड्स। देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने इसको आयरो करके भी लिखा है, स्क्लेराइड। इन सेगमेंट्स को हम बुलाते हैं स्क्लेराइड्स।
अब ये स्क्लेराइड्स को भी हम और दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। जो डॉर्सल है, ऊपर के, डॉर्सल वेंट्रल समझ में आता है सब लोगों को, बराबर है। सो डॉर्सल जो ऊपर के, उनको बुलाएंगे हम, चलो बताओ, हाँ, टर्गाइट्स। वेरी गुड। जो डॉर्सल है उनको बुलाएंगे टर्गाइट्स, और जो वेंट्रल है नीचे पेट की तरफ वाले, जब कॉकरोच ऐसे रहेगा तो उसका पेट नीचे आएगा ना, तो पेट की तरफ वाले दैट इज वेंट्रल साइड के, उनको बुलाएंगे स्टर्नाइट्स। ऊपर वालों को बुलाएंगे टर्गाइट्स, नीचे वालों को बुलाएंगे स्टर्नाइट्स। टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट्स, उनके सिंगुलर लिख कर दिए मैंने, टर्गा एंड स्टर्ना। नाउ दीज sclerites are connected to each other by the one very special flexible, एक एनसीईआरटी में यहाँ पे वर्ड है, दिख रहा है आप लोगों को, देखो आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ, यस करेक्ट, दैट इज आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्टिकुलेट इज टू कनेक्ट, एंड इस मेम्ब्रेन का नाम है आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। बहुत बार पूछा गया है आपके लिए एग्जाम में, ये बहुत बार आता है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बुलाते हैं हम आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को, ये आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन का काम क्या है? इट कनेक्ट्स द लाइक ऑल द स्टर्नाइट्स एंड टर्गाइट्स, और स्क्लेराइट्स को कनेक्ट करने का काम करती है। These sclerites are connected by the articular, articulate is to connect. ओके, अब यहाँ पे ना एक डायग्राम दिया आपको एडल्ट कॉकरोच की, थोड़ी सी केयरफुली ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जैसे ये प्रोनोटम, ये ऊपर का ट्रायंगुलर पहला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज प्रोनोटम। एनसीईआरटी में बाकी कहीं पे भी इसका मेंशन नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे डायग्राम में। उसके बाद देखो मीजोथोरेसिक लेग, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरैक्स दिया है, प्रोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग एंड मीजोथोरेसिक लेग। यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है आप लोगों को, ये थोड़ा सा देख लो। और एक देख लो, यहाँ पे विंग्स है, लाइक इंसेक्ट है ना, इट शुड हैव द 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। ऊपर वाले विंग दैट इज 4 विंग्स को बुलाते हैं हम टेगमिना, और नीचे वाले विंग्स को बुलाते हैं और हिंड विंग। ये टेगमिना मतलब 4 विंग्स भी है। हम इन सब का डिटेल देखने वाले हैं, पर मैं यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है डायग्राम में, एक्स्ट्रा टेगमिना एक्स्ट्रा है यहाँ पे, प्रोनोटम यहाँ पे ही है, बाकी कहीं पे नहीं दिया है आपको। चलो, मैंने बोला ना, हम जो इनकी मॉर्फोलॉजी में दिया है ना एनसीईआरटी में, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में दिया है, हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत इजी करके पढ़ेंगे। तो उसके पास 3 सेगमेंट्स है मॉर्फोलॉजी में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। So let's begin with the head. The first part is head. It is a triangular head which lies perpendicular. देखो आप लोगों को मालूम होगा ना, ये सिंबल इट इज यूज फॉर द परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस। मतलब मैं अगले डायग्राम में एक डायग्राम में दिखा दूंगा आपको कैसे होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट, 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म द हेड। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इस पे। हाँ, द हेड रीजन कंटेन्स द पेयर ऑफ कंपाउंड आईज। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द कॉकरोच आईज। कंपाउंड आई क्या होते हैं थोड़ी देर बाद देखेंगे हम। इट हैज पेयर ऑफ पिलीफॉर्म एंटेनी। वहां पे देखो डायग्राम में भी लिखा हुआ है, देखो ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे एंटेनी का एडजेक्टिव दिया हुआ है, पिलीफॉर्म एंटेनी है। हाँ, इट लाइक, बट ऑब्वियसली इसका फंक्शन क्या होगा, एंटेनी है तो वो सेंसरी फंक्शन है। इट हैज लाइक माउथ, माउथ विच इज एंटेरियर, एंड इस माउथ का टाइप दिया है आप लोगों को, दैट इज बाइटिंग एंड चूइंग। बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ होता है, मतलब कॉकरोच काट सकता है, like it bites the food and then it keeps on chewing, and this mouth consists of these many parts. Labrum which is single, इसको और एक नाम है अपर लिप, डायग्राम दिखा तो 1 मिनट में। मैक्सिली that is it are, these are 2, mandible these are 2, labrum which is 1, which is also called labium which is 1, which is called as lower lip, and hypopharynx, these mouth parts encloses the hypopharynx। देखो ये ऐसे दिखता है, ये देखो। हाँ, अगर आप पूरा इंटैक्ट देखोगे तो ऐसे दिखेगा, देखो इसके ऊपर ये कंपाउंड है, एक साइड से दिख रहा है आप लोगों को, तो ये कंपाउंड आई है, उसके ऊपर एक ऑसिलस, ये कहीं पे भी और कहीं पे भी मेंशन नहीं है स्पॉट के बारे में। आई के सामने होता है, ये बहुत बार फोटॉन्स को, लाइट को रिसीव करने में के काम में भी आता है। ये देखो पिलीफॉर्म क्यों बुलाया है, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई देगा, मैं दिखाता हूँ, देखो आपको, ये छोटे 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 पार्ट ना एक दूसरे को जोड़कर बनता है, इसलिए इसको पिलीफॉर्म एंटीना बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पिलीफॉर्म। ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को बना कर। अब यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही है क्या, देख लो।
ये मैंडिबल है, 2 मैंडिबल है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ग्राइंडिंग रीजन और इंसीजन रीजन, इंसाइज करने इज टू कट। तो ये जब बाइट कर रहा है तो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है मैंडिबल का। इसके बाद देखो यहाँ पे मैक्सिली है, और मैक्सिली को ना, ये देखो ये जो दिख रहे हैं ना, ये इनको बुलाते हैं पाल्प, मैक्सिलरी पाल्प। और यहाँ पे बुलाएंगे हम लैबियम पाल्प, पाल्प को बुलाते हैं हम पाल्प। अब इनके ऊपर दिख रहे हैं आप लोगों को छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये छोटे 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 ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर सेंसरी। तो जब खाना सामने दिख रहा है तो खाने लायक है कि नहीं, ये सेंस करने का काम ये पाल्प करते, सेंसरी होते। देखो लैब्रम है अपर लिप, यहाँ पे आप चाहे तो आपके डायग्राम में भी लिख लो, लैब्रम अपर लिप, लैबियम दैट इज यहाँ पे लोअर लिप, और ये हाइपोफेरिंक्स टंग लाइक, दीज आर टंग लाइक स्ट्रक्चर्स। ये देखो ये ऐसे होते हैं, चाहे तो आप अपने डायग्राम में भी ये कर लो, इस पे थोड़ा सा फोकस देना मत भूलना। दिस इज द रीजन, रीजन ऑफ ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग रीजन है ये माउथ का। उसके बाद देखो सेकेंड पार्ट आता है कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी में, दैट इज थोरैक्स। फर्स्ट वाज हेड, सेकेंड इज थोरैक्स। अब देखो ये बहुत पढ़ने की जगह पे मैंने आपको शॉर्टकट कर दी। देखो थोरैक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो थोरैक्स इज अल्टीमेटली डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब देखो हर एक रीजन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो पेयर ऑफ लेग्स, पहला स्ट्रक्चर है लेग्स। देखो लोग लेग्स होंगे तो दोनों साइड को होंगे, हाँ, तो पेयर ऑफ लेग्स, प्रोथोरैक्स में पेयर है, मीजोथोरैक्स में पेयर है, एंड मेटाथोरैक्स में है। तो टोटल कितने लेग्स है उसको, 6। टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज इक्वल टू 6, दैट इज 3 पेयर। और ये क्या बोलेंगे आप, प्रोथोरेसिक लेग, मिजोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग, 6 लेग्स है 3 पेयर में। अब देखो पेयर ऑफ विंग, हम ये दूसरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें देखो प्रोथोरेसिक रीजन में इट इज absent, इट इज absent इन प्रोथोरेसिक लेग, बट इट इज प्रेजेंट इन मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो देखो वी हैव 4 विंग्स, दैट इज 2 पेयर्स, एंड वी हैव 6 लेग, वी मीन्स कॉकरोच। हाँ, हम लोगों को नहीं, अदर देखने वाले कहाँ पे, हमें नहीं है। हाँ, 6 लेग है 3 पेयर में, तो प्रोथोरैक्स रीजन में भी है, मेसोथोरैक्स में भी है, एंड मेटाथोरैक्स में भी है। ऑन अ कॉन्ट्ररी पेयर ऑफ विंग्स कितने हैं, 2 ही पेयर है, तो टोटल विंग्स 4 है। तो प्रोथोरैक्स में absent है, मीजो में प्रेजेंट है, मेटा में भी प्रेजेंट है। अब इनके विंग्स की स्पेशलिटी देखो, जो मीजोथोरैक्स में विंग्स की पेयर प्रेजेंट है इसको बुलाएंगे हम फोरविंग या मीजोथोरैसिक विंग। मीजोथोरैक्स में इसलिए मीजोथोरैसिक, टेगमीना बुलाते हैं उसको। इट इज ओपेक, मैंने वहां पे डायग्राम में दिखाया था, लेदरी इन स्ट्रक्चर, दे आर नॉट यूजफुल इन फ्लाइट। देखो एनसीईआरटी में ऐसे डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, मैं बहुत बार आपको बताता हूँ, यू शुड लर्न हाउ टू रीड द एनसीईआरटी इन बिटवीन द लाइन्स। जो नहीं दिया है या हिडनली दिया गया है वो भी आपको डिड्यूस करना पड़ेगा। हाँ, शायद आपसे ना हो पाएगा इसलिए हम लोग आपको सिखाएंगे। सेकेंड इज मेटाथोरेसिक विंग, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज हिंड विंग्स। हाँ, these are transparent, membranous and very useful in flight। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया है, हिंड विंग्स आर हेल्पफुल इन द फ्लाइट। तो उसका मतलब ये आता है कि फोर विंग्स आर नॉट। तो फोर विंग्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन, बॉडी के ऊपर प्रोटेक्शन करके रखते हैं। हाँ, इसीलिए देखो कॉकरोच बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता, एक जगह से उड़कर ज्यादा से ज्यादा 5-10 फीट 15 फीट तक जाएगा, ऐसे उड़कर नहीं जाएगा। पुणे से निकला मुंबई तक चला गया, ऐसे नहीं होगा। या एक जगह से निकला दूसरी जगह तक आ गया, ऐसे नहीं होगा। हाँ, मेटाथोरेसिक विंग्स ही सिर्फ यूजफुल है फ्लाइट में। थर्ड पार्ट इज एब्डोमेन। थर्ड पार्ट ऑफ कॉकरोच मॉर्फोलॉजी में एब्डोमेन आता है। इट हैज 10 सेगमेंट्स इन बोथ मेल एंड फीमेल। देखो दोनों में ही 10-10 सेगमेंट ही है। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में, आप गलती करके बैठते हो। देखो इन केस ऑफ फीमेल, अब इनमें क्या क्या है, ये जो एब्डोमिनल सेगमेंट है उनमें क्या क्या है,
सेवेंथ स्टर्नम, स्टर्नम मतलब कौन सा, अब बताओ। हाँ, वेंट्रल वाला। सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप, दिखने में ऐसे दिखेगा। सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप, ऐसे दिखेगा। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक है कॉकरोच में, इसलिए आपको ये मालूम होना जरूरी है, इसलिए मैंने यहां पे दिया है। एंड सेवेंथ स्टर्नम, एट एंड नाइन्थ स्टर्ना, दे टुगेदर फॉर्म द ब्रूड पाउच। ब्रूड पाउच, जेनाइटल पाउच, बराबर है। हाँ, ब्रूड पाउच बनाता है। anterior end of this brood pouch contains the spermatophore, collateral glands and female gonopore, gonopore genital opening। चाहे तो वहां पे कहीं पे तो लिख के रखो, मैं जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं ना, आप लोग फंस जाते हो थोड़ा बहुत। हाँ, देखो, इन केस ऑफ फीमेल एंटायर ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच इज मेड अप ऑफ ओनली स्टर्ना और द स्टर्नल पार्ट, बाकी कोई पार्ट का पार्टिसिपेट नहीं करता, एक्सटर्नल पार्ट से ही ये बनेगा। तो ये क्या क्या बनाते हैं, कौन कौन से रीजन, 7, 8 एंड 9 स्टर्ना। इन केस ऑफ मेल, genital pouch which is hind end of the abdomen, back end of the abdomen, it is formed by the 9th and 10th terga and 9th sternum। देखो कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है, देखो मेल के केस में डॉर्सल एंड वेंट्रल दोनों रीजन पार्टिसिपेट करते जेनाइटल पाउच में, फीमेल के केस में सिर्फ वेंट्रल दैट इज टर्मिनल रीजन था। अब यहाँ पे देखो ये 9th एंड 10th टर्गा है एंड 9th स्टर्नम है, बस। अब देखो एक रेड कलर से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने स्टेटमेंट लिखकर रख दिया है, ओनली इन मेल एनल स्टाइल आर प्रेजेंट। मेल में ही सिर्फ एनल स्टाइल, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे तो बताऊंगा मैं आपको स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है। अब देखो, दिस इज नथिंग बट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन और डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल कॉकरोच। मेल एंड फीमेल कॉकरोच में आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये जरूरी है, जिसके पास एनल स्टाइल है वो मेल है, जिसके पास एनल स्टाइल नहीं दैट इज फीमेल। और एक स्ट्रक्चर है एनल सरसा प्रेजेंट इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल इन द 10th एब्डोमेन। एनल सरसा प्रेजेंट इन बोथ, क्यों मैं बताता हूं थोड़ी देर बाद, रादर मैं बता ही देता हूं। एनल सरसा ऑडिटरी लाइक ऑफ स्ट्रक्चर्स, लोग साउंड वेव्स को कैप्चर करने वाले, तो सुनाई दोनों को देना चाहिए, बराबर है ना, तो दोनों के पास है। बट एनल स्टाइल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई इट इज ओनली प्रेजेंट इन द मेल नॉट इन द फीमेल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल कॉकरोच, और हाउ द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज शोन बाय द कॉकरोच। तो मेल हैज एनल स्टाइल, फीमेल डजंट हैव एनल स्टाइल, बोथ ऑफ देम हैव एनल सरसा है। ये यहाँ पे भी ऑप्शन में आता है, ओनली मेल हैज एनल सरसा, अरे ऐसे नहीं, फीमेल को भी होती है। हाँ, देखो ये पूरा पैराग्राफ है जो हमने अभी इतना सब कुछ पढ़ा। मैं आपको चाहे तो आप लोग मुझे कमेंट में डाल दो, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। यही इसके सारे हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स देखे हुए, यही मैंने उसको हाईलाइट किया। देखो 6 सेगमेंट्स है, मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन आईज, अब बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, नेक है उसके पास, विंग्स है, मेसोथोरैसिक विंग्स, टेगमिना है। हाँ, हिंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस यूज्ड इन फ्लाइट, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। फोर विंग के बारे में ऐसे कुछ नहीं दिया है। एब्डोमेन में 7 स्टर्नम इज बोट शेप्ड, देखो ये यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 7 स्टर्नम। हाँ, तो चाहे तो आप लोग मुझे कमेंट में डाल देना, मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, यही सब कुछ हमने देखा हो। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। एनाटॉमी, इंटरनल सिस्टम्स ऑफ द कॉकरोच के बारे में बात करें। द एलिमेंट्री कैनाल, तो उसमें सबसे पहले हम वी विल स्टार्ट विद द एलिमेंट्री कैनाल। देखो, दिस इज हाउ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ कॉकरोच लुक्स लाइक। दिस इज एंटायर बॉडी, इसमें ये रीजन है, फैरिंग्स है, सलाइवरी ग्लैंड है, एसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, हाँ, उसके बाद मिडगट, और ये सब कुछ मिला के बनेगा हिंडगट। एक 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 एक, एक हम डिटेल में देखते हैं, चलो शॉर्ट नोट्स के साथ देखते हैं। चलो मैं वापस आता हूँ उस वहां पे, डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच, फोरगट के पार्ट में देखो मैंने बताया ना, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। माउथ विच इज फोरगट का पार्ट है, विच ओपन इनटू द फैरिंग्स। देखो ये फ्लो चार्ट पढ़ोगे ना 10 मिनट में पढ़कर हो जाएगा, पूरा पढ़ने बैठोगे ना तो शायद एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते ना आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, या कंफ्यूजन मतलब बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं होता, और लेकिन उसको पढ़ने में टाइम भी ज्यादा जाता है। तो फैरिंग्स है विच इज शॉर्ट एंड ट्यूबुलर, उसके बाद विच ओपन्स इनटू द एसोफेगस विच इज नैरो एंड ट्यूबुलर। देखो शॉर्ट एंड ट्यूबुलर, नैरो एंड ट्यूबुलर,
उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज क्रॉप। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन के लिए भी। इस पे क्वेश्चन आते हैं। इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज हेल्पफुल इन द स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये जो क्रॉप लाइक क्रॉप नाम का स्ट्रक्चर था, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट भी बुलाते हैं इसको हम। हाँ, इसको मैं यहाँ पे कहाँ पे लिख लूँ, लार्जेस्ट पार्ट। क्रॉप इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन केस ऑफ कॉकरोच। ये लार्जेस्ट पार्ट है, साइज में देखो कितना बड़ा है। तो इसका काम क्या होगा, बट ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड टेम्पररी। उसके आगे देखो ग्रिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस नाम का स्ट्रक्चर है। गिजार्ड बुलाते हैं और उसी को हम प्रोवेंट्रिकुलस बुलाते हैं। इट हैज 6 काइटिनस प्लेट दैट इज टीथ विच आर मेड अप ऑफ काइटिन एंड हेल्प। अब देखो अगर हम उसका सेक्शनल व्यू लेंगे गिजार्ड का, सपोज मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ऐसे। अगर मैं इसी गिजार्ड का, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, बताओ मुझे जल्दी, ये क्लियरली दिख रहा है ना? तो अंदर से देखोगे ना तो इसको ऐसे 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 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको। 1 2 3 4 5 हुए, 6 और एक ऐसे होते हैं। तो जब अब देखो ये ऐसे है, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, यहां से फूड ऐसे जाने वाला है, ऐसे परपेंडिकुलरली। मैं आपको ऐसे सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं। तो इससे होगा क्या, देखो इस फूड का चर्निंग हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये हम लोग उसको वापस एक बार हाईलाइट करके रखते हैं। देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, it has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming 6 chitinous plate or less teeth। तो ये जो दोनों ना सर्कुलर मसल्स एंड इनर क्यूटिकल दोनों थिक ही है, कहीं पे भी थिन नहीं है। दोनों कैसे थिक है, ये याद रखो। ये बहुत बार आपको एक जगह पे कहीं पे तो थिन करके करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आता है, आप लोग उल्लू बनते हो। हाँ, तो ये नहीं बनना है, तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है। उसके बाद आता है मिडगट। देखो मैंने हर एक के लिए अलग अलग कलर यूज किया, तो आपको एक पिक्चर मेमोरी होती है ना हमारी, तो वो हेल्पफुल हो जाती है। मिडगट, इट इज थिन वॉल्ड समवॉट कॉइल्ड ट्यूब एंड डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द मिडगट। मिडगट में क्या होता है, इसके लाइक छोटी है, थोड़ी सी कॉइल्ड है, एंड डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन होगा। एंड हिनगट, इट हैज 3 पार्ट्स, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम, which is short narrow passes undigested food to the colon, and colon longest part, longest देखो वो largest था क्रॉप, ये longest है। I hope all of you understand the difference between the longest and largest। उसके बाद इससे बनता है रेटिकुलम, रेक्टम होता है। रेक्टम इज टर्मिनल पार्ट, opens through the anus, anus के थ्रू undigested food material will be released outside। अब देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है कॉकरोच में। एक डायग्राम में वापस चलते हैं हम लोग पीछे। यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रही है सलाइवरी ग्लैंड है। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए याद रखो, ये ऊपर जो दिख रहा है आप लोगों को ये वाला पार्ट, दिस इज नथिंग बट द सलाइवरी ग्लैंड। और बीच में जो ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये हाँ, दिस इज नथिंग बट द सलाइवरी रिजर्वायर। अगर लेबल करने के लिए आया तो गलती मत करना, अगर ये पार्ट लेबल करने के लिए आया तो सबको सलाइवरी ग्लैंड करके छोड़कर मत आना, बराबर है? तो उसके पास सलाइवरी ग्लैंड्स है विच आर पेयर्ड लाइंग ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द esophagus। It has the reservoir which produces saliva which is rich in amylase। Apart from that it has the hepatic or gastric सिके। डायग्राम में देखो कहाँ पे, ये देखो ये दिख रही है हिपैटिक सिके और गैस्ट्रिक सिके। यहाँ पे सिर्फ हिपैटिक दिया है, आपको इनको गैस्ट्रिक सिके करके नाम भी है, ये आपको मालूम होना जरूरी है। हिपैटिक या गैस्ट्रिक सिके बुलाते हैं हम उनको। These are 6 to 8 tubular structures at the junction of फोरगट एंड मिडगट। देखो ये बहुत जरूरी है समझना, कहाँ पे फोरगट खत्म होने के बाद, मतलब गिजार्ड के बाद एंड मिडगट के बिगिनिंग में, दोनों के यहाँ पे बीच में जंक्शन पे है। दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव सिक्रीशंस which are rich in proteolytic and lipolytic enzymes। but obviously digestive gland का पार्ट है ना, तो they have to help in the digestion of food। तो किसका, देखो अमाइलेज तो काम करेगा, जैसे आपने देखा है सलाइवरी ग्लैंड का अमाइलेज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली। हाँ, मैंने बताया ना स्टार्च रिच फूड प्रेजेंट कर प्रेफर करता है या कार्बोहाइड्रेट रिच,
और बाकी हुआ प्रोटियोलिटिक है, लाइपोलिटिक है, उसके लिए हेपेटिक सिके सिक्रेट करेंगे अलग अलग एंजाइम्स। Now the second system or the next system is vascular system and excretory system in case of cockroach। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉकरोच में। एज इट बिलोंग्स टू द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, इट शोज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इज एन ओपन टाइप, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू द स्पेसेस, जिनको हम बुलाते हैं साइनसिस, और द हीमोसील में बुला ओपन थे। विस्टरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर बेस्ड इन द ब्लड, इसी ब्लड को हम बुलाएंगे हीमोलिम्फ। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट। कलरलेस मतलब इसका ब्लड होगा व्हाइट इन कलर, इसके पास रेड कलर का ब्लड नहीं है। हाँ, इसका ब्लड कैसे होगा? व्हाइट इन कलर। अब इस पे एक एसोसिएशन रीजन पे आता है, कलर ऑफ कॉकरोच ब्लड इज व्हाइट, एंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आता है, इट डज नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अभी इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट की क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में काम नहीं है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में। हाँ, क्यों? जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो। इसकी सिस्टम दिख रही है आप लोगों को। द हार्ट ऑफ अ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल साइड। ये देखो डॉर्सल साइड पे होता है। हम लोगों ने एनिमल किंगडम के एंड में देखा था कि इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स और द कॉर्डेट, हार्ट इज वेंट्रल, बट इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट हार्ट इज डॉर्सल। तो उनके केस में हार्ट डॉर्सल है। देखो इसमें फनेल शेप चेम्बर्स है, ये दिख रहे हैं आप लोगों को, ये बीच में ये सारे फनेल शेप चेम्बर्स है। हाँ इसके, एंड ईच चेम्बर इज नथिंग बट द लाइक पार्ट ऑफ अ हार्ट। टोटल 13 चेम्बर्स होते हैं इसके। आप इनसाइड के डायग्राम काउंट करके तो उसमें 12 ही दिखाई देंगे। 13 चेम्बर्स है, मैं बता रहा हूं, याद रखो, इस पे 13 चेम्बर को ही आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। इट हैज 13 चेम्बर्ड हार्ट एंड इट हैज एलरी मसल्स। ये दिख रहे हैं, ये बाजू में 2000, इसकी कितनी होती है? 12 पेयर्स होती है। 12 पेयर्स की क्यों? इस साइड को भी एक है, इस साइड को भी है, इसलिए इसको 12 पेयर्स बुलाते हैं। तो एलरी मसल्स कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स। याद रखो लास्ट वाला जो चेम्बर है वहां पे एलरी मसल्स नहीं है। अब इनमें होता कैसे देखो, ब्लड सर्कुलर सिस्टम में, व्हाइट वेस्कुलर सिस्टम में देखो, इट इज ओपन टाइप, हैज कॉर्प्यूस्कल्स एंड कलरलेस प्लाज्मा। ये आपकी शॉर्ट नोट्स है जो पूरे एनसीईआरटी में दिया है उसका। 13 चेम्बर्ड हार्ट कनेक्टेड विद द 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स। Posterior end of each chamber has small aperture that is called as ostia. Blood enters into the heart through the ostia। देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। अब होता कैसे देखो, ये मैंने दो दिखाए चेम्बर, कोई भी बीच के हो, बिगिनिंग के हो, कैसे भी हो। ये देखो यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल दिख रहा है दोनों साइड पे। पोस्टेरियर एंड ऑफ द चेम्बर पे एक छोटा होल है जिसको ऑस्टिया बुलाते हैं। यहां से ब्लड अंदर जाएगा इसमें, और यहां से ब्लड अंदर जाएगा इसमें, थ्रू द ऑस्टिया। सपोज ये लास्ट वाला है तो इसको यहां से जाएगा, उसके ऊपर वाला जो है। अब होगा कैसे? ड्यूरिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द साइनसेस, ब्लड इज पोस्ट इनटू द हार्ट थ्रू द ऑस्टिया। थ्रू द ऑस्टिया ब्लड विल एंटर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेम्बर पुशेस द ब्लड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इनटू द साइनस। मतलब होगा कैसे देखो, एज सुन एज दिस चेम्बर इज फिल्ड विद द ब्लड, तो इसका होगा कॉन्ट्रैक्शन ये, और इसका जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां से भी ब्लड आगे जाएगा, ऑस्टिया से भी अंदर आ ही रहा है तो ऊपर का भरने लगेगा और ये ब्लड आगे भेजेगा। ऐसे करते 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 फर्स्ट चेम्बर तक, जहां पे हम उसको बुलाते हैं एंटेरियर एओर्टा। यहाँ पे देखो ये एंटेरियर एओर्टा तक आएगा, और एंटेरियर देखो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई, द फर्स्ट चेम्बर इज नथिंग बट द एंटेरियर एओर्टा। और इस एंटेरियर एओर्टा जब भर जाएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वापस ब्लड कहां पे आएगा? ये देखो बॉडी कैविटी में, हीमोसील में आ जाएगा। हाँ, बॉडी कैविटी में आ जाएगा। दिस इज हाउ द ब्लड कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग। अब यहाँ पे देखो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, द हार्ट ऑफ अ कॉकरोच इज न्यूरोजेनिक। दिख रहा है आप लोगों को मैंने क्या लिखा है? दैट मीन्स इट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स। अब ये क्यों, मैं आप लोगों को जब हम फ्रॉग पढ़ेंगे ना तो उसका डिटेलिंग करेंगे।
व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रॉग, उस वक्त हम इसमें लाइक डिटेलिंग करेंगे। उसके बाद आता है देखो इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखें। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रकिया। देखो इंसेक्ट है, दे हैव ट्रकिया एज देयर respiratory structure that opens through the 10 pairs of small holes that are called as spiracles present on the lateral side of the body. Thin branching tubes, that is tracheal tubes, subdivide into the tracheoles which carry oxygen from the air to all parts of the। तो देखो यहाँ पे ट्रकीओल्स ये जो डायरेक्टली सब जगह पे ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। दैट्स व्हाई ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कलरलेस और व्हाइट बुलाते हैं हम लोग। The opening of spiracles are guarded by the sphincter। अब मुझे कोई बताएगा, is there any difference between the valve and sphincter? valve and sphincter में डिफरेंस क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताओ। Exchange of gases takes place at the tracheoles by the diffusion। ओके, उसके बाद हम देखेंगे उसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। बहुत छोटा सा पार्ट है और बहुत इजी है, इसलिए क्विकली आगे चले जाएंगे। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द मालपीजियन ट्यूब्यूल। सारे इंसेक्ट्स में ये हम लोगों ने एनिमल किंगडम के वक्त भी बोला हुआ है। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय द ग्लैंड्यूलर एंड सिलिएटेड सेल। देखो इसमें हर ट्यूब्यूल को क्या है, ग्लैंड्यूलर और सिलिएटेड सेल से। दे एब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द यूरिक एसिड। अब ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स लोकेटेड कहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई देगा, डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे दिख रही है, दीज आर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे है वो मालपीजियन। कितनी है आप लोगों को देखो, 100 to 150 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है। और कहाँ पे है, दे आर एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। देखो मिडगट खत्म हुआ, हिंडगट शुरू होने से पहले, दोनों के बीच में। हाँ, डायग्राम में देख लो यहाँ पे, ये देखो, convert it into the uric acid, that's why frog is uricotelic। इसको याद रखो, because it excretes in the form of uric acid। यूरिक एसिड के फॉर्म में करता है। अब देखो अपार्ट फ्रॉम दैट फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है। नीट 2023 में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन द कॉकरोच। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऐसे कैसे। और सिर्फ मालपीजियन ट्यूब्यूल नहीं, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड ये भी ऑप्शन में था। ओके, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ पेयर अ सीरीज ऑफ फ्यूज segmentally arranged ganglia which are joined together on the ventral side। 3 ganglia lie in a thorax। thorax में 3, याद रखो, thorax में 3, 3 in thorax, खत्म। तो आपकी गलती होने की संभावना है। टोटल कितनी है, 9 है, तो thorax में 3 है, 3 है, तो बची हुई 6 कहां पे होगी, एब्डोमेन में। thorax में 3, तो एब्डोमेन में 6। The head holds bit of nervous system while the rest is situated along the ventral belly of the part। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही, now you understand that if the head of cockroach is cut off, it will still live as long as 1 week। अगर आप कॉकरोच का हेड निकाल दोगे तब भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगा। वो मरेगा क्यों, खाना नहीं मिला इसलिए, हेड नहीं है इसलिए नहीं, क्योंकि उसके पास जो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका काम होता है सिर्फ एंटेना एंड कंपाउंड हाउस को सिग्नल देना। बाकी सारी सिस्टम के लिए अलग अलग गैंग्लिया उसकी एब्डोमिनल रीजन में। तो आप अगर हेड रिमूव करके रखते हो तब भी कॉकरोच जिंदा रहेगा 1 हफ्ते भर। ये आता है एसेशन रीजन में। द हेड रीजन दैट इज ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सुप्रासेफेजियल रीजन, उसको बोला सुप्रा अबव, और सफेगस के ऊपर है इसलिए। सेंस ऑर्गन्स आर एंटीनी, आईज, मैक्सिलरी पल्प, लैबियल पल्प, एनल सरसा। देखो इसको मैंने वहां पे डायग्राम में हाईलाइट भी करके दिखाया था आपको, मैक्सिलरी पल्प और लैबियल पल्प को। हाँ, इन दोनों चीजों को वहां पे मैंने लिखवा कर दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है इस पे क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंसरी ऑर्गन, तो कौन कौन से, एंटीनी है, आईज है, मैक्सिलरी पल्प है, लैबियल पल्प है, एंड एनल सरसा है। एनल सरसा आर ऑडिटरी।
कंपाउंड आइज है, देखो ये कंपाउंड आइज का मतलब क्या होता है, देखो लाइक द एंटायर आई इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। ये देखो सपोज ऐसे, मतलब सिंगल सिंगल आई इज मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, हेक्सागोनल यूनिट्स होते हैं, और इससे ये बनता है। कितने होंगे? एट अबाउट 2000 हेक्सागोनियल। इस सिंगल यूनिट को बुलाएंगे ओमैटिडियम। इसमें से एक हेक्सागोन जो है ना, दिस इज ओमैटिडियम। दिस इज ओमैटिडियम बुलाते हैं एक एक हेक्सागोन को। ऐसे 2000 सिंगल आइज में, तो टोटल कितने होंगे? 4000। बट ऑब्वियसली with the help of several omatidia, cockroach can receive several images of an object। तो ये उसको एक ही चीज नहीं दिखाई देगी। सपोज मैंने उसको अपना हाथ दिखाया, तो इस हाथ के 2000 छोटे 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 इमेजेस दिखाई देंगे, एंड टुगेदर इट विल फॉर्म द वन इमेज। इस टाइप ऑफ इमेज को हम बुलाते हैं मोजाइक इमेज। जो कोलाज बनाते हैं ना, लाइक ड्राइंग में, उसमें हम ऐसे कोलाज बनाते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े बनाकर एक बड़ी सी इमेज बनाते हैं। तो कॉकरोच की विजन, बेसिकली इंसेक्ट्स की विजन ऐसी होती है, मोजाइक टाइप की होती है। देखो इसलिए द द सेंसिटिव, इट हैज मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन। मोर सेंसिटिविटी मतलब कम लाइट में भी दिखाई देता है, इसलिए नॉक्टर्नल है बोला ना, कि रात को बाहर आते हैं। पर रिजोल्यूशन कम है, क्लैरिटी कम है। क्लैरिटी कम है, दिखाई देगा पर क्लियर नहीं दिखाई देगा कॉकरोच के केस में। Cockroaches are dioecious, but obviously dioecious, that is sexes are separate। मतलब मेल फीमेल अलग है। अभी हमने देखा कि हम लोग हाउ टू आइडेंटिफाई बिटवीन द मेल एंड फीमेल कॉकरोच। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। दिखाता हूँ डायग्राम, आप क्विकली यहाँ पे रीड करते हैं क्योंकि आपके पास ये पार्ट नहीं है। लाइंग ऑन ईच साइड इन द 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। कहाँ पे होती है? 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में ये आता है। हम लोग शॉर्ट नोट्स पे जाएंगे, उससे पहले डायग्राम में दिखा देते हैं। ये टेस्टिस है, ये दिस इज अ टेस्टिस, दिस इज ऑल्सो टेस्टिस, एंड दे आर लाइक, सो पेयर ऑफ टेस्टिस है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में है। हाँ, फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस अ थिन vast deferens which opens into the ejaculatory duct थ्रू द सेमिनल वेसिकल। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई देगा आप लोगों को। हाँ, इट इज सेमिनल वेसिकल से जाकर ये इजैकुलेटरी डक्ट में होगी, दैट इज वास्ट डिफरेंस। यहाँ से जाएगी, सेमिनल वेसिकल बीच में आएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे ना आपको जो फ्लो चार्ट निकाल कर दिया है ना आपको समझाने के लिए, तो वहां पे देख लो। ये देखो मैंने क्या दिया, टेस्टिस का लोकेशन दिया है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, उसका पाथवे दिया है टेस्टिस टू वास्ट डिफरेंस टू सेमिनल वेसिकल एंड देन टू द इजैकुलेटरी। इस पे क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप बहुत बार सेमिनल वेसिकल को भूल जाते हो। लैंग्वेज में कैसे दिया है? थ्रू द सेमिनल वेसिकल, तो बीच में सेमिनल वेसिकल आती है। उसके बाद उसके पास स्पेशल एक ग्लैंड है जिसको बुलाते हैं हम यूट्रिकुलर ग्लैंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड। इट इज सराउंडेड बाय द जंक्शन ऑफ वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। इनके जंक्शन को सराउंड करती है। इट फॉर्म्स द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर बंच ऑफ स्पर्म्स बनाने के लिए काम में आती है, दैट इज यूट्रिकुलर ग्लैंड का फंक्शन है ये। Then there is the ejaculatory duct which opens to the outside by the male genital port. Through the male gonapophysis और male genital port से जो like male gametes जब discharge करने to the ejaculatory duct आते हैं वो, उसके साथ साथ इसके पास और एक ग्लैंड है जिसका नाम है phallic gland which forms the outermost layer of the spermatophore। ये spermatophore का जो बंच बनेगा उसके outermost covering भी होगा, that is secreted or that is formed by the phallic gland। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को पूछा जाता है और आप लोग इसमें गलती करते हो। मेल गोनापोफाइसिस या फैलोमियर्स करके बुलाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ राइट फैलोमियर, लेफ्ट फैलोमियर विच हैज टिटिलेटर एंड सुडोपेनिस। लेफ्ट फैलोमियर में क्या क्या है? टिटिलेटर एंड सुडोपेनिस। 1 मिनट में डायग्राम दिखाता हूं। वेंट्रल फैलोमियर भी होता है विच हैज मेल गोनोपोर, गोनोपोर स्मॉल होल दैट ट्रांसफर्स द गैमिट। अब देखो यहाँ पे हम डायग्राम में जाकर देखते हैं ये सारी चीजें वापस एक बार। देखो ये देखो यहाँ पे ये राइट फैलोमियर है। हाँ, राइट फैलोमियर उसका कुछ नहीं था। उसके बाद देखो वेंट्रल फैलोमियर विच कंसिस्ट ऑफ मेल गोनोपोर एंड देखो ये
लेफ्ट पैलोमियर विच हैज किटीलेटर एंड सुडोपोनिस पेनिस, इन सबका मिलाकर बनता है। अब देखो हमने जब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन केस ऑफ कॉकरोच देखा था तो हमने क्या बोला था, इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स है। ये तो अपने लाइक एनल सरसा है ब्लू कलर की जो दिखा रहा हूं वो, पर अपार्ट फ्रॉम दैट इसके पास देखो अलग कलर से दिखाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये देखो यहाँ पे ये येलो कलर दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा है, सॉरी, अलग कलर लेते हैं, रेड कलर लेते चलो। हाँ ये दिखता है अच्छे से, ये देखो ये रेड कलर का ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो, और ये इसको नाम यहां पे दिया है कॉर्डल स्टाइल विच इज नथिंग बट एनल स्टाइल। कॉर्डल स्टाइल बुलाओ एनल स्टाइल बुलाओ दोनों सेम ही, कॉर्डल स्टाइल या एनल स्टाइल। दिस इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ आपको एनसीईआरटी में जो पहली कॉकरोच की डायग्राम दी हुई है वो मेल की है या फीमेल की है? अब मुझे आप कमेंट करके बताना, हाँ वो मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है, आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ कॉकरोच, इट कंसिस्ट ऑफ ओवरीज बट ऑब्वियसली इट विल हैव द ओवरीज, फीमेल है तो ओवरीज होनी चाहिए। इन द सेकेंड टू सिक्स एब्डोमेन देखो कैसे बनी है, देखो ये जो है दिस इज ओवरी, और इट इज मेड अप ऑफ यूनिट, द फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड एज ओवरियोल। उसको क्या बुलाते हैं हम लोग? ओवेरियोल बुलाते हैं इसको। टू येलोइश ओवरीज फ्रॉम द सेकेंड टू सिक्स, टेस्टिस की 4 to 6, ये है सेकेंड टू सिक्स। ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ 8 ओवेरियोल्स। वहां डायग्राम में आपको सामने 5 दिखाई देंगे, पर ये कैसे होता है? सपोज ये मेरी 5 उंगली है, मैंने सिर्फ ऐसे किया तो आपको मेरी कितनी उंगली दिखाई दे रही है? क्लियरली 3 ही उंगलियां दिखाई दे रही है, पर 2 पीछे है ना, तो टोटल ऐसे, तो ऐसे स्ट्रक्चर है इसलिए वहां पे 5 दिखाई देती है, 3 पीछे। इट हैज ओविडक्ट, ऑल ओवरियोल्स unite to form the tubular structure that is ovariole which receives the ova। देखो ये डायग्राम में मैं आपको वापस एक बार जाकर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना, ये देखो अब होता कैसे, यहां से और यहां से दोनों ओवरीज की तरफ से आकर ये ओविडक्ट है, ये क्या होगी, यहाँ पे आकर एक कॉमन जगह पे फ्यूज करेगी, दिस विल फ्यूज टुगेदर। ये है ओविडक्ट, ये क्या है? ओविडक्ट है। एंड दिस ओपन्स इनटू द कॉमन चेंबर, और ये जो रीजन है इसको बुलाते हैं हम कॉमन ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट बुलाते हैं इसको, जहां पे वो फ्यूज होती है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वजाइना, इसी को हम क्या बुलाते हैं? वजाइना भी बुलाते हैं। कॉमन ओविडक्ट और वजाइना, two ovarioles unite to form the common oviduct which opens into the genital chamber, that is genital pouch which is boat shaped, 7 sternum था देखो। it contains ootheca which contains the 14 to 16 fertilized ova in the 2 rows। होता कैसे देखो, ये जो ootheca है ये ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे वो अरेंजमेंट होगा। हाँ उसके बाद देखो स्पर्मेटिकी, अ पेयर ऑफ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन द सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट एंड ओपन्स इनटू द जेनाइटल पाउच। ये देखो मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये देखो ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है वो, हाँ ये जेनाइटल चेम्बर है इंटायरली। इसी को जेनाइटल पाउच भी बुलाते हैं, जेनाइटल चेम्बर को हम जेनाइटल पाउच भी बुलाते हैं। ये देखो दिख रही है स्पर्मेटिका, ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करके रखा है। उसके बाद आती है कोलैटरियल ग्लैंड, टू ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड ओपन इनटू द जेनाइटल चेम्बर, सिक्रीशंस फॉर्म द ऊथिकल केस। अभी वो ऊथिका दिखाई ना, उसकी केस बनाने में ये काम में आती है। एंड गोनापोफाइसिस, फीमेल गोनापोफाइसिस, 6 काइटिनस प्लेट्स which are surrounded by the female genital pore। ओके देखो ऐसे दिखता है। अब ना एक छोटा सा पार्ट है इसके फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने थोड़ा कम डिटेल दिया इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा में के साथ दिखते हैं। फर्टिलाइज एग्स आर सेंट टू द ऊथिकल चेंबर, ऊथिकल चेंबर में सिक्रेट किए जाएंगे। द स्क्लेरोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द कोलैटरियल ग्लैंड फॉर्म द बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बुलाते हैं एक केस और ऊथिकल केस।
16 फर्टिलाइज्ड एग्स आर प्लेस्ड इन अ 2 रोज, मैंने डायग्राम में भी निकाल कर दिखाया था हॉरिजॉन्टल रोज में। जब ये लाइक एक केस फोड़कर बाहर आते हैं तो उसको बुलाते हैं निम्फ। निम्फ इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक केस से निम्फ निकल कर आएगा। Nymph is exactly similar to adult except smaller, no wings and no reproductive organs. ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द निम्फ एंड एडल्ट कॉकरोच। एडल्ट कॉकरोच के पास ये तीनों स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब वो लार्ज भी होगा और विंग्स भी होंगे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे, पर निम्फ के पास ये नहीं होगा। इंटरेस्टिंग पार्ट देखो यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो कौन सा है। nymph undergoes molting. This is nothing but the metamorphosis. कॉकरोच के केस में हम इसको बुलाते हैं मोल्टिंग। इस मेटामॉर्फोसिस को क्या बुलाते हैं हम लोग? मोल्टिंग विद द हेल्प ऑफ हार्मोन इग्डाइसोन। तो कॉकरोच ऑल्सो नोन टू सीक्रेट वन हार्मोन इग्डाइसोन। इसी प्रोसेस को और वी कॉल इट एज एन इक्डाइसिस। ये याद रखो, कहीं पे नहीं है आपको, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है पर आपके लिए जरूरी है। हाँ, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आफ्टर 13 टाइम्स ऑफ इग्डाइसिस इट ग्रोज इनटू द एडल्ट। 13 बार जब ये होगा तब, तो एक बार से नहीं होगा, उसके मोल्टिंग को या उसके इग्डाइसिस 13 टाइम्स करना पड़ता है, तब जाकर ये एडल्ट बनेगा। एंड एज इट शोज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, 13 बार मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा ना, ये स्लो ही है, वन स्टेप नहीं है। इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं, टेक्निकल टर्म है पोरोमेटाबोलस। दिस मेटामॉर्फोसिस को बुलाते हैं हम पोरोमेटाबोलस। याद रखो, इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड पे बहुत सारी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट रखी है, लिख कर रखी है, चाहे तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, बहुत जरूरी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, यू शुड नो दिस। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द कॉकरोच। हाँ, एक ही लेक्चर में मैंने पूरा अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कम विद द फ्रॉग, तो वहां पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साइड बाय साइड हम मॉर्फोलॉजी के भी वीडियोस अपलोड करने लगे हैं। हाँ, आज मॉर्फोलॉजी का भी एक वीडियो आपको अपलोड होकर मिल जाएगा, आपके रिवीजन में काम आएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। 18 सितंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। बी लाइक प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट सीरीज। मैंने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट करवा कर लिया है आपके टेस्ट सीरीज से पहले। ओके, थैंक यू।